पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इसरो ने शुक्रवार सुबह 9:17 पर देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 यानी EOS-8 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने लॉन्च की सफलता की पुष्टि की और इसे कई मायनों में ऐतिहासिक बताया गया। ये मिशन न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि कई वैज्ञानिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है EOS-8 मिशन और ये कैसे काम करेगा, साथ ही इस मिशन से क्या फायदा होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं EOS-8 मिशन की और इसके महत्व के बारे में। दरअसल EOS-8 सैटेलाइट का उद्देश्य धरती की निगरानी और विभिन्न आपदाओं की जानकारी देना है। इस सैटेलाइट के माध्यम से आपदा प्रबंधन, पर्यावरण में हो रहे बदलावों की पहचान, मिट्टी की नमी व बाढ़ की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और अन्य पर्यावरणीय संकटों पर नजर रखेगा, जिससे समय पर अलर्ट जारी किए जा सकेंगे। इस मिशन में इस्तेमाल किया गया SSLV-D3 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट रॉकेट देश का सबसे छोटा और अत्यधिक उपयोगी रॉकेट है। इसकी लंबाई 34 मीटर है और ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थापित करने में सक्षम है। इसके माध्यम से मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है, जो इसरो के छोटे और मध्यम आकार के मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। वहीं इस सैटेलाइट में 3 पेलोड होंगे। इनमें जिन 3 पेलोड का इस्तेमाल किया गया है वो अलग अलग काम करेंगे। आसान भाषा में समझें तो पेलोड वो यूनिट या चीज होती है जो किसी विमान या प्रक्षेपण यान द्वारा ले जाई जाती है। कुछ मामलों में पेलोड किसी विमान या प्रक्षेपण यान की वहन क्षमता को भी बताता है। इसरो के मिशन में इस्तेमाल हुए 3 पेलोड क्या क्या काम करेंगे, अब इस बात पर आते हैं। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ये पेलोड प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों की तस्वीर कैप्चर करेगा। इससे आपदा की स्थिति बनने से पहले अलर्ट प्राप्त किए जा सकेंगे और प्रभावित क्षेत्रों की समय पर पहचान की जा सकेगी। अब दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। इस पेलोड का मुख्य कार्य समुद्र की सतह पर हवा की गति और दिशा का विश्लेषण करना है। साथ ही ये मिट्टी की नमी और बाढ़ की स्थिति का पता लगाने में भी मदद करेगा। और तीसरा है SIC-UV डेसीमीटर। ये पेलोड विशेष रूप से इसरो के आगामी गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करना है, जो गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। अब गौरतलब है कि SSLV-D3 रॉकेट की ये तीसरी लॉन्चिंग थी। इससे पहले 2022 और 2023 में 2 प्रयास किए गए। 2022 की पहली लॉन्चिंग असफल रही क्योंकि सैटेलाइट्स गलत ऑर्बिट में चले गए थे। हालांकि 2023 में हुई दूसरी लॉन्चिंग सफल रही थी, जिसमें 3 सैटेलाइट्स अमेरिकी सैटेलाइट जानूस 1, चेन्नई के स्टार्टअप का आजादी सैट-2 और इसरो का EOS-7 लॉन्च किए गए थे। वहीं अब अगर इस मिशन की अवधि की बात करें तो EOS-8 मिशन की कुल अवधि 1 साल की है और इस अवधि में ये सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की निगरानी करेगा। इसरो इस मिशन के जरिए देश को और अधिक सटीक और विश्वसनीय आपदा प्रबंधन समाधान प्रदान करेगा। इस लॉन्चिंग की सफलता के साथ इसरो ने एक और महत्वपूर्ण कदम अपने अंतरिक्ष अभियानों की ओर बढ़ा दिया है, जो आने वाले समय में छोटे और सस्ते सैटेलाइट लॉन्चिंग में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।